हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम हेल्थ एजुकेशन में पढ़ रहे थे आगे स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां, यानी हेल्थ एजुकेशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत अध्यापन पद्धतियाँ, यानी इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स। इंडिविजुअली आप कैसे किसी को पढ़ा सकते हो, कैसे आप उनको जानकारी दे सकते हो। तो फर्स्ट है इसमें संभाषण यानी डायलॉग, यानी बातचीत और प्रश्नों के साथ वार्तालाप के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का अध्ययन कराया जाता है, समस्याओं का समाधान कराया जाता है, उपयोगी सुझाव दिए जाते हैं और अनुभव के आधार पर शिक्षा देते हैं, उनको जानकारी देते हैं। इसका आप आगे चित्र द्वारा देख सकते हो संभाषण किस तरह से है। जैसे इसमें एक लेडी बैठी हुई है, टीचर भी हो सकती है, वो कोई समाज सेविका भी हो सकती है, जो कि सामने बैठे हुए लोगों का समस्या का समाधान कर रही हैं। दूसरा है प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जिसमें करके दिखाते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जो खाली बोल के बताया जाए उसके बजाय प्रदर्शन द्वारा अगर कोई चीज़ बताई जाए, व्यवहारिक रूप से उनको तरीके बताए जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। तो उसमें कोई भी चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है या फिर मेथड है उसको भी करके दिखाया जाता है। तो इस प्रदर्शन से संपूर्ण विधि से परिचय कराया जाता है। इसमें ज़्यादातर कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई चीज़ करके दिखाई जाती है, बना के दिखाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेस्पिंग होती है। ये आप दूसरे इस चित्र में देख रहे हैं जो प्रदर्शन विधि है। इसमें एक आहार प्रदर्शन शिविर लगा हुआ है जिसमें कुकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। फिर है सामूहिक अध्यापन पद्धतियाँ, यानी ये ग्रुप टीचिंग मेथड। जब बहुत सारे लोग हों तो किस तरह से उनको बताया जाए। तो उसके लिए उपयोगी बातचीत के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, यानी कि बातचीत या वार्ता कह सकते हैं जिसको, टॉक्स कहते हैं जिसको, जिसमें कि कोई भी विशेषज्ञ है जो कि अपनी जानकारी बताते हैं, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 15-20 मिनट मैक्सिमम होने चाहिए। इसमें चित्रों की सहायता ली जा सकती है, फ़ोटो दे सकते हैं या फिर दृश्यों की भी सहायता लेना उपयोगी होता है। ये भी आप चित्र में देख सकते हैं। ये जैसे इसमें लेडी वार्ता जहाँ लिखा हुआ है, टॉक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लेडी है जो कि बता रही हैं। ये समाज सेविका हो सकती है या फिर सोशल वर्कर हो सकती है या फिर आप कोई टीचर हो सकती है। जो भी है, जो इस तरह से जब बताती हैं बहुत सारे लोगों को तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉक। इसके अलावा होती है सामूहिक चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप होना चाहिए जो कि सभी आपस में प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, समझते हैं और अपने विचार रखते हैं। एक जना जो है वो नेतृत्व करता है और चर्चा को आगे बढ़ाता है और बाकी सब भी अपनी राय और विचार रखते हैं। सभी को मौका मिलना चाहिए कि वो लोग बोलें और बोलना ही चाहिए सबको, तभी वो ग्रुप डिस्कशन लागू होता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई राय रखे अपनी, कोई ना कोई विचार रखें, कोई भी ऐसे ही चुपचाप न बैठा रहे। तो जो लीडर होता है ग्रुप का, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब लोग हैं वो एकदम उत्साह के साथ में उसमें भाग लें चर्चा में। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि चर्चा के विषय से हट जाते हैं, विषय से भटक जाते हैं और दूसरी बातें करने लगते हैं, तो ऐसा होने पर नेता का फर्ज है कि वो मार्गदर्शन करे और अंत में उसका कंक्लूजन करे और टिप्पणी दिखाए। तो ये आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं समूह चर्चा जहाँ लिखा हुआ है। ये बहुत सी ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि बैठ कर के और किसी विषय पर चर्चा कर रही हैं और जो एक लीडर है वो खड़ी होकर के और उनको आगे उसकी जानकारी दे रही हैं। फिर आता है नाटक, गीत, नृत्य व संगीत के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी नाटक किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक से आप परिचित ही हैं। और गीत संगीत के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर बनता है। आप सीधी बात अगर बोल के बताएंगे उसके बजाय अगर गाकर बताएंगे तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट बन बढ़ता है। एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ हो जाते हैं उसके अंदर और इससे हम बहुत अच्छी तरह से गांव में या फिर जहाँ पर जो लोग नए हैं और अवेयर करना है उनको, उसके लिए मेथड बहुत ही अच्छा है। ये आप अगले चित्र में देख सकते हैं कि नाटक के द्वारा सामाजिक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर ध्वनि दर्शन के साधनों द्वारा, यानी ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं इसको, दृश्य श्रव्य साधन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिनमें सुनाई दे, यानी बोलने वाले, और दूसरे होते हैं जो केवल देखने वाले। इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जाएं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसमें दोनों शामिल होते हैं, जैसे कि पोस्टर है, ये विजुअल में आता है, यानी कि
सिर्फ देखे जाने वाले हैं। चार्ट है, सूचना बोर्ड है, पुस्तिका है, श्याम पट्ट है, मॉडल है, ये सारे देखे जाएंगे। लेकिन फिल्म और स्लाइड जो है, इसमें आपको देखने के अलावा आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। ये आप अगले चित्र में देख सकते हैं। जैसे इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, इनके बारे में आगे आप एक्सटेंशन में पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। फ्लिप चार्ट्स हैं, पाई ग्राफ्स है, बार ग्राफ्स हैं, ये सारे ग्राफ्स के टाइप्स हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो साइड में दूसरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म है, कंप्यूटर, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब दिखाई दे रहे हैं, कैमरा दिखाई दे रहा है। ये सब ऐसी चीज़ें जो मॉडर्न अब यूज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो इससे कम्युनिकेशन और भी अच्छा होता है, लोगों को हम ज़्यादा क्लियरली अपनी बात बता सकते हैं। तो इस